नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर की ओर रुख करने का। खबर दुर्ग से है, जहां रसमड़ा क्षेत्र में एयर पॉल्यूशन बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। फैक्ट्रियों से निकल रही जहरीली गैसों से एयर क्वालिटी इंडेक्स चरम पर है, जिसको लेकर रसमड़ा गांव के जनप्रतिनिधि ग्राम वासियों के साथ सुविधि इस्पात के समक्ष धरने पर बैठे नजर आए, जहां प्लांट से निकल रहे जहरीले धुएं को बंद करने या फिर अन्य व्यवस्था बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि घरों में काली राख की परत जम रही है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपको बता दें, ग्रामीण जन सुनवाई मर्तबा एयर पॉल्यूशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता दिख रहा है। इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बावजूद गांव में कंपनियों द्वारा वृक्षारोपण भी नहीं किया गया है, लेकिन गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कंपनियों द्वारा कोई भी विशेष सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी, सुविधि इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आज से 20 से 25 दिन हो गए पॉल्यूशन इतना एकर द्वारा छोड़े जाते कि हमन ग्रामीण इतना परेशान हैं। यहाँ आकर के जो भी ये प्रबंधन से बात करे रहे हमन यहाँ आकर के कि पॉल्यूशन कंट्रोल करो, नहीं तो बात जो है हाथ से निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर पान करके एक मन से बातचीत हो रही से। लेकिन स्थिति वैसी बने हैं, आज से 20-25 दिन जैसे रही से वैसे डेली जो पॉल्यूशन उड़ाए जाते हैं। वो जो घर से गांव से पूरा जो पॉल्यूशन निकलते वो पूरा दिखाई देते हैं। जी, ये तो पहले से जैसे मैं प्लांट चालू हो है वही समय से बोरई के नाम से शायद मोर जानकारी में कि उतना जानकारी नहीं है मोला, लेकिन जे समय प्लांट के नाम या रसमड़ा के नाम से नहीं बोरई के नाम से शायद हो रही से बोरई वाला मन ऑब्जेक्शन करिस कि हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो नाम ला परिवर्तित ना करके बोरई के नाम ला परिवर्तित करना रही से। लेकिन आज बोरई ही चला, जगह भले चेंज हो गए लेकिन नाम बोरई ही है। नहीं, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मंत्री के अपन ये में निर्देशानुसार मन वहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे रहें, लेकिन ये बात ला उठाए रहें कि जो CSR के मद जे के पैसा उमन उपयोग कहाँ करते। तो एक प्लांट के द्वारा जो बोले रही गेरी से कि हम CSR मद के पैसा ला हम रायपुर के कोई जगह में खर्चा करें करके, तो ये बात मन बोले भी रही कि आप प्लांट रसमड़ा में संचालित करत हो तो वहाँ खर्चा करे से मतलब का है। आप ला तो जहाँ संचालित है गांव के विकास के लिए करना है। आज 5 साल ये सुविधि इस्पात ला हो, पूछो ना कि पंचायत के लिए और गांव विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य जो मूल्य जो हमार ये है ओकर लिए का करेगे एला पूछे जाए। जी, ममता साहू, ग्राम पंचायत रसमड़ा सरपंच जी। लगातार रसमड़ा में जो देखा जाता है कि पर्यावरण को लेकर के जो है कई बार मुद्दे उठते रहे। रसमड़ा की अगर बात करें तो यहाँ धूल धक्कड़ और भी तरह की परेशानियाँ उठती रही, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो है संचालित है। और आज जो है रसमड़ा के वासियों ने जो है रसमड़ा क्षेत्र की बात करें जो सुविधि प्लांट में यहाँ पर सुबह से ही धरना प्रदर्शन को लेकर के बैठे हुए जनपद सदस्य हैं, उप सरपंच है, सरपंच है और भी जनप्रतिनिधि और गांव के तमाम लोग और यहाँ के कर्मचारी भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले उस सरपंच से, समझेंगे कि क्यों ये स्थिति आज बनी है। सर, ये सुविधि इस्पात है जिनके अति मात्रा में पॉल्यूशन फैला है, जिससे बच्चों में विभिन्न परेशानी, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शिकायत। 1 महीने का रिकॉर्ड देखें तो छोटे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा शिकायत है। इसी संबंध में कलेक्टर महोदय को 9 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, और इसी संबंध में पहले 8 महीना पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर सभागार में इस संबंधित विषय में चर्चा भी हुई थी। उनका स्पष्ट कहना था कि आज के बाद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी जो कलेक्टर महोदय ने कहा था। लेकिन कुछ दिन बीता, कुछ महीने बीते, स्थिति वही की वही। प्रशासन बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, वो कुछ नहीं करे। मजबूरन गांव वालों को आज रोड पे आना पड़ा है। जब भी कोई प्लांट का निर्माण रसमड़ा क्षेत्र में हुआ है तो पंचायत से उन्हें NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया होगा, तो उस विषय में बात नहीं होती कि CSR फंड के तहत जो है ग्राम विकास करना है, गांव में जो है वृक्षारोपण करना है, गांव को एक तरह से गोद लेना है। इस विषय में चर्चा नहीं होती है, लिखित या मौखिक रूप में इस पर दस्तावेज में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है क्या? अब NOC की बात करें तो सुविधि इस्पात का जब यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था तो समस्त गाँव वालों ने इन्हें प्लांट लगाने से, NOC देने से स्पष्ट मना किया था। सुविधि इस्पात को पंचायत स्तर पर NOC नहीं मिला है, ये सिर्फ प्रशासनिक सीधे से ये बोल सकते हैं कि अपनी मिलीभगत, प्रशासन से मिलीभगत से ये प्लांट संचालित है। इन्हें पंचायत स्तर में NOC नहीं दिया गया है। और रही बात विकास या सहयोग की बात है तो इनका तो हर एक प्लांट, ये सिर्फ सुविधि की बात नहीं है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगभग 140 प्लांट निर्मित है, लेकिन कोई भी प्लांट
अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, कोई भी कोई सुविधा नहीं मिलती। या तो जो CSR मद फंड की बात है, कहते हैं कि कलेक्टर ऑफिस में या कलेक्टर कोष में हम जमा कर दिया, लेकिन वहाँ उनका कहना है कि प्लांट सभी घाटा शो करता है, ये है, लेकिन आज तक CSR मद से गाँव में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप यहीं पे रुकिएगा, आपसे और फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनपद सदस्य भी मौजूद हैं। बताइए, इन मांगों को लेकर के आप लोग अड़े हुए हैं यहाँ पे? अभी तो फिलहाल एक सूत्री मांग है यहाँ पे कि ये पॉल्यूशन बंद हो जाए, बस। पोल्यूशन की बात आप लोग कह रहे हैं, कंपनी स्टार्ट हुई तब इन मुद्दों को आपने इनके सामने क्यों नहीं रखा? कंपनी जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने गांव में वो रखा था, शिविर रखा था, उसमें पूरा गांव इनका विरोध किया था कि नहीं, यहाँ कंपनी नहीं चाहिए, अब जितना है उतना बहुत है। हाँ, और रही बात NOC की, तो इनको पंचायत से NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बेल्ट में आता है। CSIDC से NOC लेते हैं। आज तक किसी प्लांट ने पंचायत से NOC नहीं लिया है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप भी बताइए कि अगर रसमड़ा क्षेत्र में ये चीज़ प्लांट संचालित है, लेकिन जगह जगह हम जहाँ पे बोर्ड लगाए हुए इंडस्ट्री के बाहर में, वहाँ पर बुराई का समझाइए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रसमड़ा के लिए कि प्लांट यहाँ रसमड़ा में संचालित होता है और नाम चलता है बुराई का। इसके लिए ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दिया है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दिया है। सबसे पहले तो इनको यही करना चाहिए कि बुराई से पहले रसमड़ा करें, क्योंकि सारा समस्या रसमड़ा झेलती है, नाम चलता है बुराई का। जो भी कमी है, कुछ प्रशासन की भी कमी है, कुछ गांव वालों की भी कमी रही होगी पहले, अभी फ़िलहाल नहीं है कुछ ऐसा। लेकिन इनको रियल में जो CSR मद का मिलना चाहिए गांव को, वो आज तक नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब कलेक्टर के पास मीटिंग किए थे, तो सोना बेवरेज ने कलेक्टर के पास जानकारी दिया था कि हमने 90 लाख रुपया CSR मद का रायपुर में क्रिकेट मैच कराया है, जबकि प्लांट उनका लगा है कहाँ, रसमड़ा में, और वो क्रिकेट मैच करा रहे हैं रायपुर में, जो 90 लाख रुपया, 90 लाख को गांव विकास के लिए नहीं दे पाए वो। क्या लगता है इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और कब तक बैठेंगे? जब तक निष्कर्ष नहीं तब तक बैठेंगे, और सुबह से बैठे निष्कर्ष तो हमें उम्मीद तो कम है क्योंकि अधिकारी हैं। हमको सिर्फ पता है कि जब उग्र आंदोलन और बड़े स्तर में होगा तब आएंगे अधिकारी, और अधिकारी आएंगे तो उस बीच ताल मटोल करते हैं, क्योंकि इनके सब मिली भगत, साफ साफ कहना चाहूँगा मैं कि मिली भगत अगर चाहते, प्रशासन चाहती तो अभी तक इनका सोल्यूशन निकाल सकता था। और हम तो जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक यह जगह छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सुविधा की बात की, और भी प्लांट संचालित हो रही है। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कैमरामैन को, एक बार वो जो वहाँ पर दिखलाइए, वो दूसरे प्लांट की स्थिति की बात हो रही है, वहाँ से भी बहुत सारे पोल्यूशन निकल रहे हैं। तो आप लोगों ने आज स्पेशली फोकस इस पर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो धुआं है, दोनों में फ़र्क है। इसमें काला डस्ट जो कोयले के जो पार्टिकल है, जो कंकड़ है, वो रहता है, वो वाइट है, उसमें आप देख रहे हैं तो वाइट है। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति से नहीं है, जो पोल्यूशन का सबके लिए है। लेकिन ये पिछले एक महीना जो काला डस्ट जो आ रहा है, जो घरों में बैठ रहा है, और जो अगर हल्की ही बारिश होती है तो पूरे आंगन में आता है, रात भर पूरा आंगन पर जम जाता है, उसके लिए काला डस्ट से चेस्ट इन्फेक्शन की समस्या बढ़ती है। और धुएँ सफाई का अगर प्लान चाहे तो धुआं कुछ तो % है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। एक नॉर्मल वे में जो कानूनन है या जो नियमता है वो चलेगा, तो हम उससे आपत्ति नहीं है, मगर कोई अति करेगा तो हम ऐसा कब तक झेलेंगे ऐसा? कंपनी प्रबंधन को आपने इसकी जानकारी दी? हाँ, दे चुके हैं। पिछले उन्होंने बस टाइम मांगते हैं, 2 दिन। फिलहाल वस्तुगत स्थिति आज की बात करें तो आप अभी भी बोल रहे हैं कि 15 दिन और लगेगा। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक ये क्लियर ना हो जाए। बढ़िया। ये थे जनपद सदस्य, और हमारे साथ उप सरपंच जी मौजूद थे। यहाँ पे ग्राम सरपंच भी मौजूद है, गांव के तमाम लोग भी उपस्थित है, कंपनी में काम करने वाले वर्कर भी मौजूद है। कंपनी की जिस तरह से स्थिति बता रहे हैं, पिछले 1 महीने में कुछ एक पार्ट्स लगाने के बाद जो है जिस तरह की स्थिति बनी है, एयर पोल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के ऊपर आ चुका है। और गाँव की जो स्थिति अगर हम बात करें तो गाँव में जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। इससे दमा, खसरा और भी बहुत सारी बीमारियों जो है उनके बढ़ने का एक तरह का आसार नज़र आ रहा है। चूँकि इन लोग आज जो है सुबह से लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कंपनी प्रबंधन से शायद उनकी बात भी हुई है, और ये अगर जब तक स्थिति बहाल नहीं होती है, इन लोग सीधे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि धरने पर बैठे ही रहेंगे जब तक ये स्थिति निष्कर्ष के परिणाम नहीं आ जाती है। सी न्यूज़ भारत के लिए लोकेश साहू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।